बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो न्यूक्लियर वेपन है ये कैसे काम करता है और ये कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो मुख्तसरन मैं कुछ मालूमात इस पर आपको देना चाहता हूँ। जब एक जो मुख्तलिफ दुनिया में धातें हैं, केमिकल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, आपने ये सब सुने होंगे, सोडियम है, पोटेशियम है, ऐसे ही एक यूरेनियम है। और यूरेनियम जो है, अगर उसको उसके एक एटम को दूसरे एटम के करीब लाकर, सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा, छोड़ दिया जाता है, तो वो बहुत एनर्जी पैदा करता है। और वो एनर्जी जो है वो तबाही का बायस बन सकती है। जब एक न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप किया जाता है कहीं पर, तो चार उसके असरात हो सकते हैं। चार तरीकों से वो नुकसान पहुंचाता है। पहला, एक ब्लास्ट वेव होती है, हवा का तेज प्रेशर, जो कि कई किलोमीटर दूर तक, कई 100 किलोमीटर दूर तक जाता है। तो उस एक्सप्लोजन या हाई प्रेशर से एक शॉक वेव जनरेट होती है जो कान के पर्दे फाड़ देगी, बंदा उड़ जाएगा, हड्डियां टूट जाएंगी। अब ये पहला इम्पैक्ट बता रहा हूँ जो कि इतना खतरनाक लग रहा है। आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी, गिरेंगी, बाकी सब कुछ होगा। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, पुल गिर जाएंगे, चलती हुई गाड़ियां उड़ जाएंगी। तो ये पहला इम्पैक्ट है। जो दूसरा इम्पैक्ट है वो थर्मल रेडिएशन है, यानी कि हीट है। बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। आमतौर पर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, बहुत गर्मी पड़ती है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है। लेकिन जब हम जो न्यूक्लियर वेपन कहीं पर इस्तेमाल होता है, तो उस मौके पर जो टेम्परेचर है वो बढ़कर मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। सो ये एक और वजह है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। और ये जो हीट है, इस हीट की वजह से ज़ाहिर है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है। तो इस हीट से जब मिलियंस डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर जाएगा, तो ऑब्वियसली वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हीट का एक बड़ा बबल आपकी सराउंडिंग में पूरे शहर को एकदम से गर्म कर देगा, मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ का पानी उबल जाएगा, गाड़ियों में जो पेट्रोल है वो जल जाएगा, इंसान जल जाएंगे, वहीं खड़े खड़े पिघल जाएंगे। ना सिर्फ पिघल जाएंगे बल्कि साइंस कहती है कि वो बुखारात बनकर उड़ जाएंगे, जैसे पानी हवा में उड़ जाता है बुखारात बनकर। तो ये इसका दूसरा इम्पैक्ट है। और जो तीसरा इम्पैक्ट है वो है इनिशियल न्यूक्लियर रेडिएशंस। जो इसकी गैमा रेज और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो रेज माहौल में रहेंगी, और वो माहौल में रहते हुए फौरन से जो पैदा करेंगी, उनका असर जो है वो आयोनाइज कर देंगी आपकी जो बॉडी है उसके अंदर मुख्तलिफ एटम्स हैं, उनकी केमिस्ट्री को फौरन से चेंज कर देगी। वहीं पर खड़े खड़े पिघल जाएंगे, जल जाएंगे, डीएनए उधर ही डैमेज हो जाएगा। यानी कि अब आपके जिस्म जो है उसके सेल के अंदर जो कुछ भी है वो निकाल दें, या फिर कोई घर है उसकी सारी इमारतें निकाल दें, तो उसकी सारी ईंटें निकाल दें, तो प्लस्तर बचेगा। तो इस तरह से कर कर आपके जिस्म के साथ होगा और वो सब कुछ जल जाएगा। और इसके अलावा ये आसपास के पौधों, जानवरों और बाकी जो इकोसिस्टम में चीज़ें हैं, समंदर के अंदर की मछलियाँ, उनको तक को भी जला देगा और वो पिघल जाएंगे। और जो इसका चौथा इम्पैक्ट है, जिसके बारे में अक्सर आपने सुना भी होगा कि जापान में कई सौ साल तक, कई सालों तक, दहाइयों तक बच्चे जो हैं वो हिरोशिमा नागासाकी के बाद मासूर पैदा होते रहे। ये होता है, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव फॉल आउट। यानी कि आपके जो जीन्स हैं उनमें ऐसी तब्दीलियां हो जाएंगी कि इंसान का जो डीएनए जो उसको इंसान बनाता है, वो मजीद इंसान नहीं बनाएगा, वो उसको मुख्तलिफ कर देगा अंदर से, उसकी केमिस्ट्री बदल देगा। कैंसर हो सकता है, बाकी बीमारियों के खिलाफ मजामत खत्म हो जाएगी, और इंसान जो है वो कमज़ोर पैदा होने लगेंगे, और ये कई दहाइयों तक इसका असर जारी रहेगा। अगर हम देखें तो दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक इमीडिएट इफेक्ट, हाई टेम्परेचर हाई वेव, एकदम से बड़ा प्रेशर पैदा हो, सब चीज़ें फैल जाएंगी, दूर दूर तक जा गिरेंगी। और दूसरा हाई टेम्परेचर हो, सब जल जाएगा, पिघल जाएगा सब कुछ। जबकि दूसरा जो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो डीएनए में चेंजेस करके इंसान कई दहाइयों तक माजूर पैदा होते रहेंगे। इस तरह से करके सादा अल्फाज में ये काम करता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ इंसानों को नहीं, जो ज़मीन के अंदर पानी है उस तक को बुखारात बनकर उड़ा सकता है, और एक बड़ा हीट का बबल पैदा होता है जो पूरे शहर को अपनी लपेट में ले सकता है। अगर ईरान में कुछ ऐसा होता है तो पाकिस्तान, इराक, तुर्कमानिस्तान, यूएई, खलीजी रियासतें, इन सब में उसका इम्पैक्ट जाएगा, और इन सब को उससे किसी न किसी किस्म का मसला बनेगा। तो दोस्तों, ये है न्यूक्लियर वेपन, ये कैसे काम करता है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।